को सोता देख विलेन जो कमरे से बाहर फोन पर किसी से बातें करने गया था, वो जब वापस आया तो हैरान रह गया। सामने अवनी नूर के पास खड़ी थी। वो अभी तुरंत ही आई थी। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। नूर जो पहले ही परेशान थी, वो अपनी आंखें मीचते हुए बोली, प्लीज़ अवनी, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी और ना ही सुननी। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अवनी गुस्से से बोली, नूर तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? यहाँ मैं सारान से लड़कर आई हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती इंडिया से बाहर ले जाना चाहता है। ज़्यादा वक्त नहीं रह पाऊँगी यहाँ पर। प्लीज़ मेरी बात सुन ले, बहुत ज़रूरी है। नूर खींचते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं सुननी। अवनी उसे कंधे से पकड़ते हुए बोली, नूर प्लीज़ मेरी बात। उसकी बात बीच में रोक विलेन थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, मुझे उस हवा से भी नफरत है जो मेरी कोहिनूर को बिना मेरी इजाज़त के छुए, और यहाँ तुम मेरे ही कमरे में मेरी कोहिनूर के साथ ज़बरदस्ती कर रही हो। एडवेंचर के लिए कर रही हो या फिर ज़िंदगी से मन भर गया है? विलन की गुस्से भरी आवाज़ सुनते ही अवनी तुरंत नूर से हटी। उसका पूरा शरीर काँप उठा और वो डर भरी नज़रों से विलन को देख रही थी, जिसकी आंखें गुस्से से आग उगल रही थीं। विलन नूर की ओर बढ़ते हुए बोला, जब कोई नूर ने कहा उसे बात नहीं करनी तो एक बार में समझ जाओ ना। क्यों चाहती हो कि मैं बीच में इंटरफेयर करूं और फिर तुम्हें परेशानी हो? बोलते हुए विलन की जानलेवा नज़रें अवनी पर थी। अवनी ने तुरंत सर झुकाया और सॉरी बोलकर वहाँ से निकल गई। उसे नूर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ उसकी बात जानकी थी और कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अवनी के जाते ही विलन ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और आकर नूर के बगल में लेट गया। नूर एक नज़र दरवाजे को देख वापस विलन को देखने लगी। विलन ने नूर को भी बेड पर लिटाया और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, आज के लिए बहुत एडवेंचर हो गया कोहिनूर। अब अपनी आंखें बंद करो और आराम करो। कल परसों से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी तो यूं ही थकान रहेगी। नूर विलन के सीने से लगी। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू बह गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में नूर गहरी नींद में सो चुकी थी। नूर की गहरी सांसें विलन को जब अपने गर्दन पर महसूस हुई तो नूर के चेहरे को खुद से थोड़ा दूर कर वो उसके चेहरे को देखने लगा। विलन अपनी जगह से उठा और नूर के माथे को चूमकर सीधा खड़ा होते हुए बोला, सॉरी कोहिनूर, मेरे होते हुए भी तुम्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन बस थोड़ा वक्त दो मुझे। शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सारा तमाशा खत्म और हमारी एक खुशहाल नई ज़िंदगी शुरू हो। बोलते हुए विलेन के चेहरे पर एक दिलकश भरी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखें कुछ और ही कह रही थी। एक नज़र नूर को देख विलेन तुरंत कमरे से निकल गया और शीश महल के बेसमेंट की ओर गया। वहाँ जाती ही उसकी नज़रें हॉल के बीचों बीच चेयर पर बंधे पर गई, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ घर के हॉल में नीरज और उर्मी आमने सामने खड़े थे। नीरज जहां उर्मी को गुस्से से घूर रहे थे, वहीं उर्मी परेशानी से बार बार किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर उर्मी को यूं देखते रहने के बाद नीरज सार्कास्टिक वे में बोले, क्या हुआ, कोहिनूर कहाँ है? ये अब तक पता नहीं चला, या फिर जो पता लगाने गया था उसका ही पता नहीं मिल रहा तुम्हें? उर्मी अपने फ़ोन पर कुछ करते हुए परेशानी भरे लहजे में बोली, आप फिक्र मत करिए मिस्टर सिंघानिया, कोहिनूर कहाँ है ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा। आपको बताया था मैंने, पर्व हमारे साथ ही है। वो विलन का काफ़ी करीबी है, उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। फंसा होगा वह, इस वजह से ही मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा। उर्मी की बात सुन नीरज अब तक से हंस पड़े तो उर्मी उसे हैरानी से देखने लगी। नीरज हंसते हुए सोफे पर बैठे और अचानक से सीरियस वे में बोले, ज़्यादा मुश्किल विलन को नहीं हुई होगी अपने ही करीबी को अपने अगेंस्ट जाते देख उसे पहचानने में। उर्मी हैरानी से नीरज को देख रही थी, जो उसे गुस्से से देखते हुए बोले, मैं उसके सामने नहीं था, फिर भी मेरे चाल के बारे में उसे पता चला था। मेरे सामने मेरी गाड़ी में बम ब्लास्ट करवाया उसने, उसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। और तुम्हें लगता है कि उसके सामने रहे पर्व पर विलन को शक नहीं हुआ होगा?
नीरज अपनी जगह से उठते हुए व्यंग और गुस्से के मिले जुले भाव में बोले, अब तक तो विलेन पर्व को नर्क के द्वार खुद छोड़ आया होगा। और कुछ ऐसा ही सच में शीश महल के बेसमेंट में हो रहा था। सामने कुर्सी पर पर्व बंधा था और उसके सामने ही पुष्कर अपने हाथ में बेल्ट लिए खड़ा था, जिससे वह लगातार पर्व को मार रहा था। पर्व की हालत बहुत खराब थी। पर्व को देखते ही विलेन के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आई। उसने पुष्कर को रुकने का इशारा किया और पर्व के सामने एक चेयर पर बैठ गया। पर्व अर्धखुली आंखों से विलेन को देख रहा था, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा गहरी हो गई। विलेन अपने पैर को पर्व की कुर्सी पर टिकाते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? बोल विलेन ने अपने पैर से ही पर्व की कुर्सी को अपनी ओर खींचा और पर्व के बालों को अपने हाथों में जकड़ते हुए बोला, विलेन के सबसे खास आदमी हो, उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तो ये चीज़ तुम्हारी जानकारी से कैसे छूट गई कि मेरी नज़र दुश्मनों पर होगी तो मैं अपनों पर ध्यान नहीं दूंगा? उसने पर्व को गुस्से से झटका और खड़ा होते हुए बोला, दुश्मनों से ज़्यादा विलेन की नज़रें अपनों पर होती हैं, क्योंकि दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक अपने ही होते हैं। बोलते हुए विलेन ने अपनी गन पर्व के माथे पर तान दी। पर्व की चटक रही सांसें जैसे थम गई। एक पल रुक वो हिम्मत कर बोला, तुम मुझे मारोगे विलेन? मुझे? विलेन ने मुस्कुराते हुए चेहरा घुमाकर बोला, तुम्हें कोई शक है? उसकी नज़रें वापस पर्व पर आईं। वो अब सख्ती से बोला, पता तो मुझे पहले भी था कि तुझे मेरी कोहिनूर पसंद नहीं, पर जब तक मैं उसके साथ था मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी ही कोहिनूर को नुकसान पहुंचाने का सोचकर भी तूने गलती कर दी। अब मौत तो आएगी ही, और सबसे पहले तुझे ही आएगी। दोस्त है मेरा तो आराम की मौत दूंगा, अपने जिगरी दुश्मनों को तो फुल मज़े से मारूंगा। उसके हाथ ट्रिगर पर कस गए। पर्व घबरा गया और रोते हुए बोला, नहीं विलेन, तुम ऐसा नहीं करोगे, दोस्त हो तुम्हारा, एक गलती तो माफ़ कर ही सकते हो ना? विलेन ने अपना दूसरा हाथ सर पर रख सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, बात तो सही है, पर मेरा भी एक उसूल है। मैं दुश्मनों की असली चाल देखने के लिए उन्हें छोड़ भी देता हूँ, पर अपनों का धोखा बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, और मैं अपने उसूल का पक्का हूँ। पर्व को अपनी बात पर जवाब देने का भी मौका नहीं मिला। विलेन के गन से निकली गोली उसके माथे को भेदते हुए निकल गई और वहाँ अब भयंकर सन्नाटा था। विलेन की आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। एक नज़र पर्व की लाश को देख वह तुरंत वहाँ से निकल गया। अगली सुबह नूर ने कसमसाते हुए आंखें खोली तो सामने बेड पर विलेन को ना देख उसने राहत की सांस ली, और जैसे ही उठने को हुई वो हाथ जो उसके पेट पर था वो कस गया और विलेन नूर को पीछे खींचकर पलटकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, मेरे ना होने पर कुछ ज़्यादा ही सुकून आता है तुम्हें? नूर सर उठा विलेन को देखते हुए तुरंत बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे आसपास होने से तुम्हें अच्छा लगता है? विलेन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा तो नूर कुछ कह नहीं पाई। बोले ना, विलेन ने दोबारा कहा तो नूर धीमे से बोली, पता नहीं, अब मुझे जाने दो ना। विलेन आंखें सर्द हो गई और नूर पर उसकी पकड़ कस गई। वह सर्द आवाज़ में बोला, अब तक डिसीजन बदला नहीं तुमने? आखिर जाओगे कहाँ तुम कोहिनूर? निष्कर्ष के पास? उसकी बात को रोकते हुए नूर तेज आवाज़ में तुरंत बोली, वॉशरूम जाना है हीरो, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो, अब हटो। और नूर तुरंत वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही विलेन के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो हंसने लगा और ये हंसी बिल्कुल रियल और एलिगेंट थी। कुछ ही देर में नूर वॉशरूम में बाहर आई। वो कपड़े ले जाना भूल गई थी। बाहर आते ही उसकी नज़र बेड पर रखे ब्लू कलर की अनारकली सूट पर गई। नूर उसके पास गई तो चिट थी, उसमें लिखा था, वैसे तो तुम पर मेरे इश्क का रंग ज़्यादा निखरता है कोहिनूर, पर आज तुम्हें इस नीले रंग में देखने का दिल हो रहा है, प्लीज़ इसे ही पहनना। ये चिट विलेन ने ही रखी थी। नूर मुस्कुरा दी। वो विलेन की बातों को कहाँ ही नकार पाती। कुछ ही देर में जब वो रेडी होकर आई तो हॉल में मौजूद सबकी नज़रें नूर पर ही टिक गई। वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि
खूबसूरती भी उसे देख शर्मा जाए। दूसरी ओर विलन की तो सांसें ही थम गई। नूर को देखकर उसका दिल भी बगावत कर रहा था। अपने दिल पर हाथ रख वो मदहोशी से बोला, हाय मेरा दिल। तभी सब तेज आवाज में बोले, हाय मेरा दिल नहीं, हाय मेरी कोहिनूर। बोलते हुए सबने विलन की तरह ही सीने पर हाथ रख लिया और सब एक साथ हंस पड़े। नूर के साथ साथ विलन भी झेप गया, पर तुरंत खुद को संभालते हुए विलन ने सबको घूरा तो सब तुरंत शांत हो गए और अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने लगे। नूर पूर्वी की ओर आई और बोली, सबने ब्रेकफास्ट शुरू नहीं किया? पूर्वी शरारत मुस्कान के साथ तिरछी नज़रों से विलन को देख बोली, आज तुम्हारे हाथों से खाने का मन है उसकी। बात सुन विलन खांस दिया तो पूर्वी शक पकाते हुए बोली, आई मीन तुम्हारे हाथों का बना कुछ खाने का मन है, तुम बनाओगी ना? नूर को सब समझ आ रहा था, ये विलन के ही बोल थे। नूर के चेहरे पर लाली आ गई। वो शर्माते हुए सर हाँ में हिलाकर तुरंत किचन की ओर चली गई। उसके जाते ही सब हंस दिए। विलन भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। उसे किसी से बात करनी थी। वहीं दूर खड़ी अवनी ने विलन को जाते देखा। वो तुरंत नूर के पास गई। नूर उससे कुछ कहती उससे पहले ही अवनी बोली, प्लीज़ इस बार मत रोकना, इस बार सुन ले। अवनी के उस तरह से कहने पर नूर मना नहीं कर पाई और अवनी की बात कहने लगी। इधर एक कैफ़े में नीरज, निष्कर्ष, उर्मी, विधाता आमने सामने बैठे थे। उन सबके बीच काफ़ी देर से बातें चल रही थी। आखिर में विधाता अपनी जगह से उठते हुए बोले, तो अब हमें इसी प्लान पर साथ में काम करना होगा। बोलते हुए उन्होंने नीरज से हाथ मिलाया। उर्मी निष्कर्ष से हाथ मिलाते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोली, कोहिनूर चाहिए तो साथ तो आना ही पड़ेगा। उसकी मुस्कान काफ़ी अलग थी। उन सब के एक्सप्रेशन काफ़ी अलग थे, जैसे एक नया तूफान लाने की तैयारी में थे। वहीं दूसरी ओर शीश महल साथ साथ बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट पहले ही बना था, पर नूर ने सबके लिए जूस और पनीर के पराठे बना दिए थे। सबको काफ़ी पसंद आया और उन्होंने नूर की तारीफ़ भी की। कुछ ही देर में कुछ कमरे में गए और कुछ अपने काम पर। विलन भी अपनी जगह से उठा तो अगले पल नूर उसके सीने से आ लगी। विलन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने नूर की कमर पर पकड़ कस दी। नूर धीरे से मगर प्यार भरे लहजे में बोली, कल के लिए सॉरी हीरो एंड आई लव यू सो मच। विलन उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, आई लव यू टू कोहिनूर, पर कल की माफ़ी नहीं मिलेगी, तुमने मुझे सच में नाराज़ कर दिया। नूर दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, शादी के बाद सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। बोल उसने विलन के गाल पर किस किया और तुरंत वहाँ से भाग गई। विलन अपने गाल पर हाथ रख मुस्कुरा दिया। दूसरी ओर नूर अपने कमरे में आ गई। अब तक उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वहाँ अब एक सीरियस एक्सप्रेशन थे। शाम का वक्त सूरत के एक लग्जरियस मॉल में नूर पूर्वी और झमिया के साथ शॉपिंग कर रही थी। शादी की डेट्स निकल चुकी थी। कल उसकी इंगेजमेंट, परसों हल्दी और संगीत। उसके कल होकर उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। बाकी चीज़ों की भागदौड़ तो घर के जेंट्स ने संभाल ली थी, मगर शॉपिंग का जिम्मा इन लोगों के सर पर था। नूर तो अपनी चीज़ें लेने में ही बिजी थी और पूर्वी झमिया बाकी सारी चीज़ खरीद रही थी। पूर्वी और झमिया अपना काम पूरा कर नूर के पास वापस आई तो नूर का लटका हुआ चेहरा देख हैरानी से बोली, क्या हुआ नूर, तुम इस तरीके से उदास क्यों हो? नूर मायूसी से बोली, मेरे सारे कपड़े तो खरीद लिए, लेकिन इंगेजमेंट के लिए कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही। पूर्वी और झमिया ने अपने सर पर हाथ रख लिया। झमिया नूर का हाथ पकड़ उसे एक तरफ लेकर आई और एक जगह रुककर बोली, ये बहुत ही खूबसूरत लहंगा है, आप ये पहनना अपन सगाई में। हम तो कह रहे हैं खलनायक बाबू की नज़र हटेगी नहीं आप पर। उसकी बात पर पूर्वी हंसती, लेकिन नूर की नज़र उस लहंगे पर टिकी हुई थी। लाइट ब्लू कलर का लहंगा जिस पर जरी का काम था। वो राग वाकई बहुत खूबसूरत था और नूर की खूबसूरती तो चार चांद जरूर लगाता। नूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपनी शॉपिंग बैग्स पूर्वी और झमिया के हाथ में थमाते हुए बोली, मैं अभी इसे ट्राई करके आती हूँ। बोल वो तुरंत
ट्रायल रूम में उस लहंगे को लेकर चली गई। लहंगा तो नूर ने पहन लिया, लेकिन ब्लाउज की हुक जो पीछे की तरफ थी उसे बंद नहीं हो रही थी। उसने गेट खोलकर आसपास देखा तो उसे एक लेडीज स्टाफ नजर आई। उसने उसे पूर्वी को बुलाने को कहा और दोबारा खुद में ही मशक्कत करने लगी। कुछ देर बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई तो नूर बिना दरवाजे की तरफ देखे बोली, प्लीज़ जल्दी से अंदर आ जाओ और मेरी मदद करो। मुझे खुद को देखना है कि मैं इस लहंगे में कैसे लगूंगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, खुद को लहंगे में देखने की जल्दी है या विलेन को अपनी खूबसूरती से रिझाने की तरफ मची है। नूर ये सुनते ही अपनी जगह सुन्न हो गई। उसने शीशे से अपने पीछे देखा तो उसे निष्कर्ष का गुस्से से कांपता चेहरा दिखाई दिया। अपनी पीठ पर हाथ रखा नूर तुरंत पीछे मुड़ी और हैरानी से बोली, निष्कर्ष तुम? निष्कर्ष उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए व्यंग से बोला, पति बाबू से सीधा निष्कर्ष, अच्छा हुआ यह रिश्ता तुमने अपनी तरफ से भी खत्म कर दिया। अब तुम्हें तकलीफ देने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन वो कुछ समझ पाती उससे पहले निष्कर्ष ने उसके चेहरे पर रुमाल रखकर दबाया। नूर छटपटाने लगी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कल नीरज ने भी कुछ ऐसा ही किया था, उसके खुद के डैड ने भी उसके साथ यही किया था और आज जिसके लिए नूर ने अपना सब कुछ खोया था वो भी उसके साथ यही सलूक कर रहा था। कुछ ही पल में नूर बेहोश हो गई। निष्कर्ष ने उसे अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ काफ़ी देर तक नूर जब वापस नहीं आई तो पूर्वी और झमिया के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ परेशानी छाने लगी। वो दोनों तुरंत ट्रायल रूम की ओर बढ़ी, मगर ट्रायल रूम खाली देख उन्हें घबराहट होने लगी। उन्होंने पूरे स्टोर को छान मारा, वहाँ के स्टाफ से भी पूछ लिया, लेकिन किसी को नूर के यहाँ से जाने के बारे में पता नहीं था। करीब आधे घंटे में ही झमिया और पूर्वी ने मिलकर पूरी स्टोर को छान मारा, लेकिन नूर उन्हें कहीं नहीं मिली। उन्होंने शीश महल में भी पता किया, लेकिन नूर वहाँ भी नहीं थी। पूर्वी और झमिया की तो जान हलक में आ गई थी। विलेन ने नूर को उसकी जिम्मेदारी पर भेजा था और अब नूर यहाँ से गायब थी। नूर को किसी ने किडनैप कर लिया। ये बात विलेन को कैसे बताए ये भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विलेन को तो बताना ही था। पूर्वी अभी सोच ही रही थी कि विलेन को ये बात कैसे बतानी है कि उसके सामने विलेन आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी और वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बोला, मेरी कोहिनूर कहाँ है? क्या उसकी शॉपिंग हो गई? झमिया हकलाते हुए बोली, खलनायक बाबू। वो उससे आगे कुछ बोला ही नहीं गया। विलन ने हैरानी से झमिया को देखा, उसके चेहरे पर हैरानी झलकने लगी तो पूर्वी की ओर देख सख्त अंदाज में बोला, कोहिनूर कहाँ है पूर्वी? साफ साफ बताना, ये वो वाला ड्रामा नहीं देखना मुझे। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। पूर्वी की आंखों में नमी आने लगी। वो किसी तरह से खुद को संभाल बोली, नूर मॉल में नहीं है। विलेन उसे किसी ने इतना ही काफ़ी था विलेन को समझने के लिए कि उसे इतना तेज गुस्सा आया कि उसने पूर्वी पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन बीच में ही अपने हाथ को रोककर उसने जोर से मुठिया बनाया और पास के पिलर पर दे मारा। वो इस वक्त गुस्से से काँप रहा था और बिना एक शब्द बोले वो तुरंत मॉल के कंट्रोल रूम की ओर गया। अगले 5 मिनट के बाद वो दोबारा गुस्से से बाहर आया और बिना पूर्वी और झमिया की ओर देखे वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। कहाँ गया ये किसी को मालूम नहीं। काफ़ी देर बाद नूर होश में आई। होश में आते ही उसे अपने सर पर बेहद भारी दर्द महसूस हुआ था। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली, लेकिन तुरंत आंखों को मीच लिया। सामने बेहद तेज रोशनी थी। नूर ने दोबारा आंखें खोलकर सामने देखा तो हैरान रह गई। ये जगह भूल नहीं सकती थी। वो इस वक्त शीशे के उसी भूल भुलैया में थी जहाँ विलन उसे लेकर आया था, जहाँ नूर ने उस कोहिनूर को देखा था और जहाँ उसे सारा सच पता चला था। लेकिन एक बड़ा सच अभी भी उससे अनछुआ था, जो उसकी ही ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था और शायद आज उसे ये पता चलने वाला था। नूर की हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई जब उसने अपने आसपास निष्कर्ष, उर्मी, विधाता और नीरज को नजर आए। नूर ने अपनी हालत पर ध्यान दिया। वो इस वक्त लेटी हुई थी, मगर जब उसने उठने की कोशिश की तो हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई। उसके हाथ
अब इस छोटे से बेड से बंधे हुए थे जिस पर नूर इस वक्त लेटी थी। दर्द से नूर ने अपनी आह भरी जब उसे एहसास हुआ उसके दाएं हाथ में आईवी से कुछ कनेक्ट है। नूर ने नज़र घुमाई तो हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथ से ज्वाइन वो आईवी कनेक्ट थी। उससे नूर का ब्लड निकल रहा था जो एक पतली सी पाइप से होते हुए जा रहा था। नूर के ब्लड से लगकर ही वो जगह थी जहाँ पर कोई नूर बेस पर रखा था और उसके आसपास जो घेरा था उसी में नूर का खून बूंद बूंद कर गिर रहा था। वो घेरा काफ़ी छोटा था, इसलिए अगर खून तेज़ी में गिरता तो शायद परेशानी हो सकती थी। नूर सारी चीज़ देखकर हैरान परेशान थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ का सिस्टम कुछ इस तरीके से होगा। नूर को परेशान होता देख नीरज उसके सर के पास आए और मुस्कुराहट के साथ बोले, क्या हुआ बेटा, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ पता ही ना हो। नीरज के मुंह से अपने लिए बेटा सुन नूर की आंखों में नमी छा गई, लेकिन चेहरे पर बेहिसाब नफरत थी। वो रूप जो उसने कल नीरज का देखा था और जो बातें उसे विलन ने बताई थी, उसके बाद नीरज के लिए उसके दिल में प्यार तो कभी पनप ही नहीं सकता था। नीरज की वजह से जो दर्द नूर को मिला था वो नूर कभी नहीं भूल सकती थी। दर्द अब तक नफरत का रूप ले चुकी थी। नूर की आंखों में नमी देख इस बार निष्कर्ष हंसते हुए सामने आया और बोला, क्या हुआ? जिसे अपना प्यार समझकर तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार थी उसने ही तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया। पहले तुम्हें अपने रखेल बना दिया और अब ऐसा इस्तेमाल किया कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। अरे उसने इस कोहिनूर के लिए तुम्हें झूठा कोहिनूर बनाया और तुम्हें ही दांव पर लगा दिया। तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें कोहिनूर बोलता है तो सच में तुमसे प्यार करता है? नहीं, ये तो बस उसकी चाल थी। इस बार उर्मी आगे आते हुए बोली, लेकिन नूर का ध्यान अब उन लोगों की बात पर रहा ही नहीं। उसके कानों में विलन के कहे शब्द गूंजने लगे, तुम्हारा ऐसा इस्तेमाल करूँगा कोहिनूर कि तुम कभी समझ नहीं पाओगी। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे जिसे अब तक उसने नमी के रूप में छुपा रखा था। वो सर ना हिलाते हुए बोली, नहीं, वो मुझे इस तरीके से धोखा नहीं दे सकता। दुर्लभ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इस बार विधाता हंसकर सामने आए और बोले, पर उसने तो तुम्हें धोखा दे दिया नूर, और अब तुम कुछ नहीं कर सकती, करने के लिए बचोगी भी नहीं, और ना तुम्हें कोई धोखा देगा। एक सुकून की मौत मिलेगी अगर तुम शांति से हमें हमारा काम करने दो तो। बोलते हुए विधाता के चेहरे पर बेहद सातिर एक्सप्रेशन थे। नूर का गुस्से से तन बदन जल उठा। उसने उठने की कोशिश की तो वो आईवी खींचकर उसके हाथों से गिर गई। अगले पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर नीरज ने मारा। वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें मालूम भी है तुम्हारे जिस्म की हर एक बूंद हमारे लिए कितनी कीमती है, और तुम यूं ही उसे बर्बाद कर रही हो। जब मालूम है कि मौत आएगी तो खुद को परेशानी देने में तुम्हें क्यों मजा आ रहा नूर? नूर ने दर्द से आंखें मीच ली और जो आंसू और ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे। निष्कर्ष नीरज को साइड करते हुए गुरूर से बोला, आप हटिए, इसे मैं समझाता हूँ। लेकिन कुछ कर पाता उससे पहले एक तेज धमाके की आवाज़ से सब अपनी जगह से खड़े खड़े ही हिल गए। उन्होंने उस ओर देखा जिधर एंट्रेंस था। वहाँ से आग की ऊंची लपटें ऊपर उठी उस ओर तेज बढ़ रही थी। वहाँ बम ब्लास्ट हुआ था और पहले वाले धमाके के बाद ही अगले 10 सेकंड में उसने लगातार दूसरा धमाका हुआ और उसके 10 सेकंड बाद तीसरा। वह जगह काफ़ी बड़ी थी और हर धमाके के साथ उस जगह का हिस्सा कम होता जा रहा था। वह आग की लपटें तेज़ी से उन लोगों की ओर बढ़ रही थी। सभी इस तरीके से डरे कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और कुछ ही देर में वो आग आंखों के बिल्कुल सामने थी। सबकी सांसें हलक में अटक चुकी थी, लेकिन नूर ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। आंसू अब भी उसकी आंखों से होते हुए बालों में कहीं छुप रहे थे। कोई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और एक के बाद फिर एक धमाके होने शुरू हुए जो कि अब दूसरी ओर से हो रहे थे। कुछ ही देर में वो पूरा हिस्सा जैसे उन आग की लपेटों के चपेट में आकर बर्बाद हो चुका था। अब उस पूरे खुले मैदान में
बेड पर लेटी हुई नूर, उसके आसपास के चारों ओर, बीचों बीच वो कोहिनूर था। उर्मी जो अब तक बेहद शांत थी, वह डर से कांपते हुए बोली, ये सब विलन ने ही किया है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। डर तो सबको लग रहा था। विधाता हल्के से गुस्से में बोले, तुम चुप रहो। विलन को ये पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ हैं? कोई अपनी जगह पर अपनी खोई हुई चीज़ क्यों ढूंढने आएगा? अपना वक्त बर्बाद क्यों करेगा? ये तो बेवकूफ़ी के बराबर होगी ना। तभी वहाँ एक तेज आवाज़ गूंजी, कई बार बेवकूफ़ियाँ ही समझदारी साबित होती है डैड, और देखिए मैंने ये प्रूफ भी कर दिया। बोलते हुए विलेन उन आग की लपेटों से निकलकर सामने आया। नीरज, विधाता और निष्कर्ष के सामने तो जैसे ये पल दोबारा घूम आया था। कल ही विलेन कुछ यूं ही उसके सामने था। वहीं विलेन की नज़रें जो उन चारों को घूर रही थी, और वो खुद इस वक्त गुस्से से काँप रहा था। मगर अगले पल उसने गहरी सांस ली और चेहरे पर एक दिलकशी भरी मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कान देख सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मगर विलेन उन सबको इग्नोर करते हुए वो नूर के पास गया, उसके हाथ पैर खोले और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उर्मी उसे देख हैरानी से बोली, ये हमारी जान नहीं लेगा क्या? विलेन उन लोगों के बीच से निकल थोड़ा आगे आया और बोला, विलेन किसी को ऐसे नहीं छोड़ता, बस वक्त आने का इंतजार है मुझे, जो अभी तक तुम सबका पूरा नहीं हुआ है। बोल विलेन तिरछा मुस्कुराया। उसने एक नज़र उन सारे को देखा और चुपचाप वहाँ से निकल गया। किसी को भी विलेन की हरकत समझ नहीं आ रही थी। वहीं नीरज और विधाता की नज़रें तो कोहिनूर पर थी, जो विलेन यूं ही छोड़कर चला गया था। आसपास का सारा इलाका बर्बाद हो चुका था। इसका मतलब कि जान को खतरा भी नहीं था। वो लोग एक साथ कोहिनूर की तरफ लपके, लेकिन अगले पल कोहिनूर के आसपास एक शीशे की दीवार उठ गई जो चारों तरफ से बंद थी। वो हैरानी से अपनी जगह से खड़े रह गए और देखते ही देखते उस कोहिनूर के आसपास की सारी चीज़ लाल होने लगी, जैसे जाने कितनी हीट निकल रही हो। और आंखों के सामने वो कोहिनूर कब हवा बन गया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। समझता भी कैसे? किसी को नहीं पता था कि कोहिनूर को ख़त्म करने का तरीका क्या है, या क्या उसे छुपाया भी जा सकता है। पर सामने का नज़ारा देख तो नीरज और विधाता एक साथ चिल्लाए, विलन ने कोहिनूर को ख़त्म कर दिया। उसने नूर के लिए कोहिनूर का वजूद ही मिटा दिया। निष्कर्ष और उर्मी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उनकी बात सुन जैसे सांसें ही थम गई और अब सामने उस शीशे की दीवार के अंदर कुछ नहीं था। रात का वक्त, शीश महल। नूर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दोबारा बंद कर ली। उसके सर में अभी भी काफ़ी तेज़ दर्द था। आंखों से उसने मुश्किल से खोलने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे काफ़ी देर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो होश में आई तो उसे सीधा यही सुनने को मिला, तुमने नूर के लिए कोहिनूर को ख़त्म कर दिया, उसका वजूद मिटा दिया। सही कहता था पर्व, तुम पागल हो चुके हो नूर के पीछे। तुमने नूर के लिए पर्व की जान ले ली। अरे वो तो दोस्त था तुम्हारा। ये 4 दिन की आई लड़की तुम्हें अपने दोस्त से ज़्यादा प्यारी हो गई। विलेन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हाँ है प्यारी, खुद से भी ज़्यादा प्यारी है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके वजूद से मेरा वजूद और मेरे वजूद से मेरी कोहिनूर का वजूद जुड़ा है। जिस दिन हम दोनों में से कोई एक भी ख़त्म हुआ ना, उस दिन हम दोनों का वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा। बर्बाद तो सब कुछ वैसे ही होना ही है। जंग में आज तक कोई जीता है क्या? हार तो हर तरफ होती है। विलेन ने कह तो दिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आगे क्या होगा। विलेन के सामने ही अवीर खड़ा था और वो भी विलेन को गुस्से से घूर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली, मगर गुस्सा अभी भी कमा नहीं था। वो भी गुस्से से तेज आवाज़ में बोला, विलेन आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं, तुम मुझे अपना फैसला बता दो। तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है? तुम्हारे अपने दोस्त, भाई, डैड, ये जो तुम्हारी फिक्र करते हैं, या ये नूर जिसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ती है और आज वजूद भी खतरे में है। विलेन ने गुस्से से अपनी आंखें मींच ली। वह थक चुका था अवीर को एक ही जवाब देकर। उसने आंखें खोलकर एक नज़र अवीर को गुस्से से घूरा और उसकी नज़रें नूर पर गईं, जो आंखें खोल हैरानी से उन दोनों को ही देख रही थी। विलेन तुरंत नूर के पास गया और बिना कुछ कहे
उसने नूर का हाथ थामकर उसके रिंग फिंगर में एक रिंग पहना दी। नूर की नज़रें तो विलन के चेहरे पर टिकी थी और वो हैरानी से उसे देख रही थी। वहीं विलन अबीर को देख बोला, मिल गया तुम्हें जवाब। हो गई मेरी इंगेजमेंट मेरी कोहिनूर के साथ। कल हल्दी, मेहंदी, संगीत और परसों शादी होकर रहेगी। बाकी जिसे जो समझना है वो समझते रहे। अबीर हैरानी से विलन को देखता रहा। उसे नहीं लगा था कि विलन इतनी जल्दी कोई फैसला लेगा। वहीं दरवाजे पर खड़े शीश महल के बाकी लोग भी हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और हो सके तो शेयर कर लीजिएगा और जाते जाते लाइक करना ना भूलिएगा।